उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के नेताओं ने अपनी हार मान ली है, ऐसा लगता है, क्योंकि अब वो ड्रामेबाजी करने पे उतारू हो गए हैं। आपको पता है 5 चरण के चुनाव जब हुए और जब चुनाव पूरा हुआ तो राजनीतिक विश्लेषकों की जो राय थी वो ये थी कि उत्तर प्रदेश के 5 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा है उसको छू चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने दावा किया कि हम बहुमत के लिए जितनी सीटें चाहिए उतनी तो 5 चरण में आ गई हैं, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। यानी 2 चरणों में जहां 110 सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है, छठा और 7वां चरण, उसमें बढ़त बनाएंगे और निश्चित रूप से 300 प्लस के आंकड़े को छूने का दावा भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने किया है। लेकिन इस 5 चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के दावे को सच होता देख समाजवादी पार्टी के लीडर अब वोट लेने के लिए कुछ ड्रामेबाजी करने लगे हैं। जैसा अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो वो सीट थी पडरौना, वहां छोड़ करके फाजिल नगर गए थे और पडरौना छोड़ने का कारण यही था कि उनको लग रहा था कि पिछली बार जहां से वो विधायक थे इस बार बनने वाले नहीं, और इसलिए फाजिल नगर गए। लेकिन फाजिल नगर में भी उनको लग रहा है कि वहां वो जीत नहीं रहे और इसीलिए उन्होंने अब ये आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे कि मैं काफिले के साथ निकल रहा था गाड़ियों के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरी गाड़ी पर पथराव कर दिया। हालांकि वो ये ट्वीट कर रहे हैं, बाद में जानकारी दे रहे हैं कि मेरी गाड़ी पे नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी चेंज कर ली थी, लेकिन जो गाड़ी काफिले में थी उनके ऊपर पथराव हुआ है। अब आप समझिए कि जो पार्टी जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसके 5 चरण के बाद उसके सभी लीडर कह रहे हैं कि हमें बहुमत के लिए जितनी सीट चाहिए वो मिल गई, अब एक्स्ट्रा आनी है। ऐसे में बीजेपी वाले, समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी, क्यों विपक्षियों पर हमला करेंगे? हमला करने से क्या जनता वोट देगी या वोट कटेगी? निश्चित रूप से इतनी समझ तो बीजेपी वाले रखते ही हैं। दूसरा, आज तक की हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो ये चुनाव चल रहा है, कहीं ऐसा किया है क्या कि विपक्षियों को रोकने के लिए बवाल किया हो, हमला किया हो? तो दूर की बात है। अनुशासित पार्टी है, लेकिन मैं कहता हूं वो जांच का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया है, पुलिस इसकी जांच करेगी, निश्चित रूप से इसका खुलासा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जैसे दिल्ली के सीएम हम देखते हैं कई बार अपने ऊपर हमला करवा लेते हैं, बाद में खुलासा होता है वो तो उन्हीं का आदमी था। ऐसा तो नहीं कि वोट होनी है, कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं, चुनाव का आखिरी समय था, उनको लगा कि जनता में सहानुभूति जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जीत रहा है और देखो जी उससे हमला करवाया जा रहा है। आपको मैं बताऊं यहां जो फाजिल नगर से हारने का कारण क्या लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बात तो वहां बाहरी कहलाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं ये बाहरी है, अपनी सीट छोड़ करके पडरौना को यहां आए हैं और जीतने के बाद भी यहां दोबारा दिखाई नहीं देने। और दूसरा क्या है, बीजेपी से जो है वो है गंगा प्रसाद कुशवाहा का बेटा सुरेंद्र कुशवाहा, वहां सीट पर खड़े हैं। वो कहते हैं जो सुरेंद्र कुशवाहा है ये लोकल व्यक्ति है, हमारा ही है, दुख सुख में हमारे बीच में रहते हैं और इसलिए क्यों ना हम इनको चुने। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास समाजवादी पार्टी का जो वोटों का आधार है वो है मुस्लिम वोट। उनको लगता है मुस्लिम वोट जो यहाँ 1 लाख के करीब है वो सारी वोट उनको मिल जाएंगी और इसलिए मौर्य वोट उनको मिल जाएंगी, वो जीत जाएंगे। लेकिन यहां बीएसपी ने इलियास को उतारा है और इलियास वही व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी का कुशीनगर का पूर्व जिला अध्यक्ष है। समाजवादी पार्टी में पहले जिला अध्यक्ष था और जब जिला अध्यक्ष इलियास था तो उस समय लोग, जो लोकल लोग हैं, वो बताते हैं कि इलियास ने यहां लोगों की काफी मदद की, यानी मुस्लिम कम्युनिटी, उनसे जुड़ाव और उन लोगों के काम। तो वो कहते हैं लोकल बंदा है, हमारे बीच रहता है और बसपा के कैंडिडेट होने के कारण उनको लगता है कि दलित वोट भी उनको मिलेंगे तो हमारा बंदा जीत जाएगा। और ऐसा कई जगह देखने में आया कि यदि मुस्लिम प्रत्याशी किसी सीट पर खड़ा है बसपा से तो दलित वोट प्लस मुस्लिम वोट मिलकर के उसके जीतने के चांस बनते हैं। इसीलिए मुस्लिम वोटर वहां निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भी ना कहें तो 50-50 तो जरूर होगा। अब अगर 1 लाख में 50% वोटर 2 जगह बट गया, 50% इलियास को मिला, 50% स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की हार निश्चित है। और यही चिंता स्वामी प्रसाद मौर्य को सता रही है कि भाई मुस्लिम वोट पूरी मिल नहीं रही,
हिंदू वोट भी उनको मिल नहीं रही, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये वही आदमी है जो योगी जी के साथ धोखा करके मौका परस्त अपने बेटे की सीट के चक्कर में पार्टी को छोड़कर आया है, चुनाव जीतने के बाद दिखाई देगा नहीं। और हमारे बीच में जो लोकल का मामला है, वो लोकल जो मुद्दा है सुरेंद्र कुशवाहा, उसी को जिताएं तो फायदा रहेगा, क्योंकि सरकार तो योगी जी की बन रही है। और अंतिम 2 चरण में मैं आपको बताऊं, एक और फैक्टर काम कर रहा है। जब लोगों को यह लगने लगता है कि सरकार किसकी बन रही है, मान लीजिए अभी माहौल ये होता कि समाजवादियों की सरकार बन रही है, तो बहुत सारे जो इधर उधर बंटने वाले वोट है वो सोचते हैं चलो भाई एसपी के कैंडिडेट के साथ हो जाओ, सरकार तो इन्हीं की बन रही है, कल को फिर ये कहेंगे तुमने हमें वोट नहीं दिया। और इसलिए लोग खुलकर सामने ना आकर कई बार उल्टा है, खेमा चेंज कर लेते हैं, घरों के ऊपर लगे हुए झंडे बदल देते हैं। लोग बहुत चालू हैं, वो कहते हैं साहब सपा की गवर्नमेंट आ रही है तो इसलिए अब बीजेपी का झंडा, बसपा का झंडा हटा के सपा का लगा लो, ताकि हम कहें देखो भाई हमने तुम्हें ही वोट दिया था। अब है उल्टा, बीजेपी की वो सीट आ रही है, बीजेपी सरकार बना रही है, सारे सर्वे ये कह रहे हैं, 5 चरणों के चुनाव के बाद ये सर्वे कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। तो अब ऐसे में जो 2 चरण बचे हैं, अब लोगों का मत ये है, मेरे एक आजमगढ़ में एक मेरे जानने वाले हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो क्या कहते हैं, बोले जी सारे में ये माहौल है कि जब योगी जी की ही सरकार आ रही है तो क्यों ना बीजेपी के ही कैंडिडेट को जिताया जाए, ताकि उनके क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि सरकार जिसकी रहती है उसी का एमएलए हो क्षेत्र का, तो काम ज्यादा होते हैं। और इसी वजह से अब माहौल बदल गया है। आखिरी 2 चरणों के चुनाव में 110 सीटों पर ज्यादातर बीजेपी को मिलने वाली है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जब बौखला गए हैं तो अब ये समझ में आ रहा है, लोगों का कहना है, जो लोकल वहां के लोग हैं वो कह रहे हैं इतना चुनाव हो गया, अब आखिरी चरणों में बीजेपी भला इनके ऊपर हमला क्यों करेगी, जबकि हमला करने वाले या ज्यादातर बवाल करने वाले तो समाजवादी पार्टी में शामिल है। और इसलिए वो लोगों का कहना यह है कि ड्रामेबाजी से हम समझते हैं कोई माहौल में परिवर्तन आना नहीं, लोग अपना मन जो बनाना था बना चुके। यहीं आपको एक और बताऊं, अखिलेश यादव ने भी एक प्लास, पेचकस और बाकी चीज ट्वीट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से फोटो जारी करते हुए ये कहा है कि मशीन ही बीजेपी का अब आखिरी सहारा है। और वो ये बताना चाहते हैं कि भाई मशीन में गड़बड़ी कर सकती है बीजेपी। वो कहते हैं साहब एक अधिकारी को देखा गया कि वो जो है प्लास पेचकस, अब भैया इनसे कौन बात करे, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ईवीएम है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हथौड़े का क्या काम, उसको तोड़ना है कोई, वो पेचकस से खुलता है अगर कोई खोलना भी चाहे। दूसरी बात, खोलने के बाद भी टेम्पर नहीं हो सकता, ये पहले ही प्रूव हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस समेत कई पार्टियां पहले ही चुनाव आयोग को ये चुनौती दे चुकी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उसके बाद एक कमेटी बनी थी, ईवीएम को हैक करने की चुनौती चुनाव आयोग ने दी थी। जब 17 का चुनाव हुआ था, उसके पहले 19 का चुनाव जब हुआ था लोकसभा का, ये चुनौती दी गई थी, कोई उस चुनौती में खरा नहीं उतरा, यानी ईवीएम पर लगाए गए आरोप झूठे निकले। और ये अब इस तरह की बातें करके बौखला रहे हैं, अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। और इसी से ये लग रहा है कि जब 2 चरणों का चुनाव खाली बचा है तो इनमें अब इनको लग गया कुछ होना नहीं, बीजेपी को जो बहुमत के लिए चीज चाहिए, सीटें चाहिए थी, वो मिल गई। अब केवल हल्ला गुल्ला करके आप उस मूड को बनाओ ताकि जिस दिन रिजल्ट आए आप कह सको हमने तो पहले ही कहा था जो ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। मतलब आपको मैं पहले ही मैं भी बता रहा हूं कि जो सीटें इनके पास 50-60 आएंगी समाजवादियों के, जो अनुमान लग रहा है, तो क्या ये सब ईवीएम में गड़बड़ी करके हैं? इस समय ये सिद्ध हो चुका है और लास्ट में विपक्ष के पास एक ही बहाना बचता है, वो ईवीएम का। अब ये जितने भी हैं, ओम प्रकाश राजभर है, वो जो छोड़ के गया था भाजपा गठबंधन को, वो अब बहानेबाजी कर रहे हैं। इधर जो है अखिलेश यादव ट्वीट कर रहा है, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य है, ये वो सब लोग हैं क्योंकि इनको अपनी अपनी सीट बचानी मुश्किल पड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर का भी यही हाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही हाल है, और हाल ये अखिलेश यादव का भी है जो करहल सीट से हारते दिखाई दे रहे हैं। तो अब इन नेताओं के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पहले की तरह, हर चुनाव की तरह ईवीएम पर सवाल उठाकर ये अब ये बहाना करेंगे कि साहब हम तो जो है ईवीएम की वजह से हार गए। हालांकि अखिलेश यादव को तो याद रखना चाहिए कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, ममता बनर्जी की सरकार बन गई, अगर ईवीएम हैक करके बीजेपी चुनाव जीत रही होती तो पश्चिम बंगाल को ही क्यों छोड़ती भाई?
खूब मेहनत करी थी। तो इसलिए ये बेकार के बहाने हैं। बन रही है ये बाबा जी की सरकार, इसी से बौखलाकर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। वंदे मातरम।